जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सिद्ध कुंजिका मंत्र की साधना भी बताऊंगा और इस मंत्र की थोड़ी सी जानकारी भी आपको दूंगा। आपने सिद्ध कुंजिका मंत्र देखा भी होगा, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है और उसी स्तोत्र में सिद्ध कुंजिका मंत्र भी दिया गया है और उस मंत्र की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने आप में महानवारण मंत्र कहा जाता है सिद्ध कुंजिका मंत्र को। और जो नवारण मंत्र है, जो नवाक्षरी मंत्र है, जो कि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को आपने सुना होगा, देखा होगा। ये जो मंत्र है ये सिद्ध कुंजिका मंत्र का ही लघु रूप है। ठीक है, जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में सिद्ध कुंजिका मूल मंत्र है, उसी मंत्र का लघु मंत्र नवारण मंत्र कहलाता है। यानी कि जो नवारण मंत्र है वो सिद्ध कुंजिका मंत्र में से ही लिया गया है और बीज मंत्रात्मक है ये पूरा का पूरा अपने आप में। और जो इसमें ऐंकारी शक्ति है वो महासरस्वती की है, ह्रींकारी जो शक्ति है वो महालक्ष्मी की है और क्लींकारी जो शक्ति है वो महाकाली है। माँ दुर्गा को त्रिगुणात्मिका कहा जाता है, त्रिशक्ति कहा जाता है और इसीलिए जो सिद्ध कुंजिका महामंत्र है वो अपने आप में एक सर्वोच्च स्थान रखता है मंत्रों में। मंत्रों में भी ये तंत्रोक्त मंत्र कहलाता है, मंत्रों में भी ये तंत्रोक्त मंत्र है। दुर्गा सप्तशती पूरी की पूरी अपने आप में तंत्रोक्त है और ये बहुत ही शक्तिशाली स्तुति है, बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है और इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली सिद्ध कुंजिका मंत्र है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हुम क्लीम जूम सहा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। ये मंत्र है पूरा का पूरा और इस मंत्र में इतनी ज़्यादा शक्ति विद्यमान है, इतनी ज़्यादा शक्ति विद्यमान है कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड को आपके चरणों में झुकाने की शक्ति ये मंत्र रखता है अपने आप में। इस मंत्र की सिद्धि, त्रिशक्ति की सिद्धि प्राप्त करने के समान आपको शक्तिशाली बना देता है ये मंत्र। अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो माँ दुर्गा के तीनों स्वरूपों की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। इसके साथ में आपको शांभवी मुद्रा भी सिद्ध हो जाती है, आपको खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है और कई सारी महामुद्राएं भी आपको सिद्ध हो जाती है। इसके साथ में आपका जो त्रिकुटी है, आपका जो भ्रिकुटी है, आपकी जो दिव्य दृष्टि है, आपका जो तीसरा नेत्र है, आपका जो थर्ड आई है, वो भी इतनी शक्तिशाली रूप से एक्टिवेट होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस मंत्र में 3 शक्तियाँ मैंने आपको बताई दी हैं। इस मंत्र में भगवान शिव का बीज मंत्र भी विद्यमान है। इस मंत्र में छोटे छोटे जो कुंडलिनी शक्ति के मंत्र है वो भी विद्यमान है। हम सम लम वम ये सारे मंत्र हैं इसमें। आप जब सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हो तो वहाँ पर आपको सारे बीज मंत्रों का समावेश देखने को मिलता ही मिलता है। और इसके साथ में इसमें सांग सिंह शुंग सप्तशती देव्या, जो सप्तशती देवी, जो सप्तशती की अधिष्ठात्री देवी है भगवती दुर्गा, उनकी शक्ति इस मंत्र में विद्यमान है। भ्राम 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 भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्याय ते नमो नमः। यानी कि जो भ्राम बीज मंत्रात्मक जो भैरवी शक्ति है, यानी कि जो देवी भैरवी हैं, उनकी शक्ति इस मंत्र में विद्यमान है। बहुत सारी शक्तियाँ, ये कह लो कि अनंत शक्तियाँ इस मंत्र में विद्यमान है। जब आप इस मंत्र का जप करने लगते हैं तो ये सारी शक्तियाँ आपके अंदर धीरे धीरे करके जागृत होने लगती हैं, प्रकट होने लगती हैं। यानी कि आपके अंदर जितने चक्र हैं वो सभी चक्र इस मंत्र के प्रभाव से जागरण की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी कि जागृत होने लगते हैं। तो इस मंत्र का जप और इस मंत्र की साधना अपने आप में बहुत ही विलक्षण साधना, लेकिन इस मंत्र की साधना हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इस मंत्र की साधना एक साधक ही कर सकता है। इस मंत्र की साधना कोई साधारण, कोई आम मनुष्य या कोई गृहस्थ मनुष्य नहीं कर सकता। इससे पहले उसको नवारण मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। नवारण मंत्र की साधना करने के बाद में ही आप सिद्ध कुंजिका मंत्र की साधना कर सकते हो, तभी इस मंत्र का फल और इस मंत्र की शक्ति आप झेलने लायक बनोगे। इस मंत्र का जो भी व्यक्ति डायरेक्ट जप करने लगते हैं वो इसकी शक्ति को झेल नहीं पाते, या तो वो बीमार हो जाते हैं या फिर वो इस मंत्र का उल्टा प्रभाव ही अपने ऊपर ले बैठते हैं। ठीक है, और इस मंत्र की दीक्षा गुरु से ही प्राप्त करके इसका जप करना चाहिए, तभी आपके लिए उत्तम रहेगा। तभी इस मंत्र की शक्ति भी आपको
प्रकट होगी, इस मंत्र की सिद्धि भी आपको प्राप्त होगी और इस मंत्र से कोई भी आपके ऊपर विषम शक्ति का घात प्रतिघात नहीं होगा आपके ऊपर। ठीक है। और अगर आप इसका जप भी करना चाहते हैं तो पहले आप निवारण मंत्र का जप करिए। कम से कम 1.25 लाख निवारण मंत्र का जप आपको करना पड़ेगा इस मंत्र की साधना से पहले। जब आप 1.25 लाख निवारण मंत्र का जप कर लोगे तो उसके बाद में आप इस मंत्र की साधना करने में प्रस्तुत हो सकते हैं। ठीक है। और उसमें भी आपको बड़ी ही सावधानी के साथ सारे नियमों का पालन करते हुए तब आप इस मंत्र का जप करें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। और इस मंत्र की साधना से पहले आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी पाठ करना पड़ेगा। पहले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप पूरा करोगे, उसके बाद ही इस मंत्र की साधना करी जाती है, इस मंत्र का जप किया जाता है। अगर आप अपनी दैनिक दिनचर्या में भी इस मंत्र को शामिल करना चाहते हैं तो 108 से ज़्यादा आपको इस मंत्र को नहीं पढ़ना है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 108 बार ही आप इस मंत्र का पाठ करो, इस मंत्र का सिर्फ और सिर्फ 108 बार ही जप करो। इससे ज़्यादा जप आप इस मंत्र का मत करना जब तक कि आपको आपके गुरु ना कह दें, जब तक कि आप एक साधक ना हो, जब तक कि आप मंत्र साधना में एक अच्छी अवस्था पर ना हो, या फिर आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम इस मंत्र की शक्ति झेल सकते हैं। ठीक है। अगर आपने जीवन में कभी कोई साधना नहीं करी, कभी कोई पूजा पाठ नहीं करी, कभी कोई अनुष्ठान नहीं किया और आप डायरेक्टली इस मंत्र का जप करोगे तो इस मंत्र की शक्ति आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं आपको कोई भयभीत नहीं कर रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इस मंत्र से आपका अनिष्ट हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक सलाह दे रहा हूँ कि अगर आपने कभी कोई साधना नहीं करी, कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया, आपके अंदर बिल्कुल भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, बिल्कुल भी मंत्रोक्त ऊर्जा नहीं है, तो डायरेक्टली इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। ठीक है। इससे पहले बहुत सारे मंत्र हैं, आप पहले उनका थोड़ा थोड़ा जप कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी माँ भगवती की, दुर्गा की पूजा पाठ कर लीजिए, ताकि आपके अंदर इस मंत्र की जो शक्ति है उसको धारण करने की शक्ति माँ भगवती आपको प्रदान करें। फिर उसके बाद में आप इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। ठीक है। और या तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप इस मंत्र का बहुत ही थोड़ी मात्रा में जप करिए, बहुत ही थोड़ी मात्रा में, यानी कि 108 बार बस, इससे ज़्यादा मत करिए। या फिर आप इस मंत्र का 11 बार या 21 बार भी पाठ करेंगे तो भी आपके जीवन में कल्याण होगा, माता रानी की कृपा आपको मिलती रहेगी और धीरे धीरे आपका ये मंत्र आपके अंदर शक्ति का संचार करने लगेगा। बाद में धीरे धीरे फिर आप इसका जप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये मंत्र है, इस मंत्र का आप जप करिए, इससे आपको 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इस मंत्र से आपको नवदुर्गाओं की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये मंत्र शक्ति का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ठीक है। और तंत्रोक्त मंत्र है, इस मंत्र से आपको षट कर्मों में भी सिद्धता हासिल हो जाएगी। षट कर्म यानी कि वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, शांति कर्म और मारण, ये सारी चीज़ें आपको सिद्ध हो जाएंगी अगर आप करते हो तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भवानी।